हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा। माघ का दूसरा दिन अभी चल रहा है। दूसरे दिन के साधना के आज हम ये बात भागवत कथा संक्षेप में पहले अध्याय को मैं, क्योंकि आज शुरू करना है कार्यक्रम में, ये भागवत कथा भी है तो इसको मैं संक्षेप में पहले अध्याय, क्योंकि कथा से जोड़ूंगा तो अभी आगे जो भी माघ के दिन आने वाले हैं उनमें संक्षेप से हम सुन सकते हैं। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत मातम पहले अध्याय है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माँ है और दो यही ज्ञान और उसके साथ हैं। जब तक ये तीनों एक्टिव रहते हैं तब हमारा काम बनता है, तब हम मानव के धर्म के रास्ते पर चलते हैं। जब इनमें से भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य एक्टिव नहीं रहते तो फिर ये भक्ति माया की हो जाती है। हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मगर वो किसकी करते हैं? माया की, माया का अज्ञान की। इसको फल कुछ मिलने वाला नहीं होता। इसीलिए जो हम ये तीन भागवत की कथा है, सत्य ईश्वर को समझाना, पहचान करना है। अब महाभारत आएगी सत्य कर्म, जो नित्य कर्म है, निष्काम कर्म है, उसकी पहचान कराता है। आज ईश्वर जो है, जहाँ है, जैसा है, उसको समझाना, यही भागवत का मतलब। भक्ति से जब इसके साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों एक्टिव रहेंगे, भक्ति तो रहती है लेकिन ज्ञान वैराग्य जब तीनों एक साथ रहते हैं तो फिर काम धर्म का बनता है। मानव देह जो हमें मिला है और हमेशा हमारी पहचान मानव रहती है, नहीं तो ये ज्ञान और वैराग्य को इनएक्टिव से, वो बेहोश होने से हम असुरगण बन जाते। समझ में आ गई ना मेरी बात? क्योंकि मैं आज थोड़ा फिर तो दूसरे दिन ही तो मैं इसको अध्याय में इसको इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि ज्ञान और वैराग्य शुरुआत इस कथा की मैं पढ़ूंगा। आप सुनिए, फिर कल और विस्तार पूर्वक सी चर्चा करेंगे। एक समय निमिषारण्य पर्वत पर बैठे हुए महर्षि सूत जी को प्रणाम करके महाज्ञानी ऋषि शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप हमें ये वो कथा सुनाइए जिसे मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार, हे विष्णु जी के जो भी हम मानव वाले हैं, मानव देह भगवान के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, तो किस तरह माया मुख को त्याग करते हैं। इस घोर कलयुग के आ जाने से संसारी प्राणियों ने राक्षसी भाव अपना लिया है। तो लिहाजा आप हमें बताइए, कलेशों से दुखी जीवन को दुखों से नजात दिलाने के लिए काम क्या करना चाहिए? जिस कर्म से परम कल्याण मिलता है और श्री कृष्ण जी के दर्शन होते हैं, ऐसा साधन आप हमें बताइए। सुनकर सूत जी महाराज ने कहा, शौनक जी, आपके मन में कलयुग के लोगों की बड़ी मोहब्बत है और आपने इनके आधार के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है, जो कि मोह, माया और अंधकार से फंसे हुए हैं। मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। 17 पुराण के बाद ये 18वां पुराण जो व्यास जी ने कलमबंद किया है, तो उसी को मैं सुनाऊंगा। ये कथा श्री सुखदेव जी ने महाराजा परीक्षित को उस वक्त सुनाई जब श्रृंगी ऋषि ने उनको शाप दिया था। इस कथा को सुनकर प्राणी परम धाम पाता है। ये कथा सनकादेव ऋषियों ने नारद मुनि को 1 हफ्ते भर तक सुनाई थी। ये सुनकर वहां जो भी जितने ऋषि, पराशर ऋषि ने पूछा, सूत जी, हमारे एक शंका है जिसका समाधान आप ही कर सकते हैं। नारद जी तो 2 घड़ी के सिवाय और कहीं ठहरता नहीं है। ज्यादा किस्सा ठहरते तो वो 7 दिन तक एक स्थान पर कैसे रुक गई?
ये चमत्कार है। और सनका ऋषियों का दर्शन भी बहुत दुर्लभ है। वो तो कभी उनका दर्शन भी और इनको कैसे प्राप्त हुआ, 7 दिन ये कथा किस स्थान पर हुई, ये सब हमें बताइए। सुनकर सूत जी कहने लगे, एक समय सनक, सनक कुमार, सनंदन और सनातन, 4 सनकादि, ये चारों भाई घूमते घूमते बद्री नारायण आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा नारद जी बहुत उदास और दुखी और अवस्था में बैठे हुए हैं। जब उन्होंने नारद जी से पूछा, इसका उदासी का कारण पूछा, क्या बात है जो नारद जी हमेशा कृष्ण और कृष्ण, हमेशा नारायण नारायण बोलता, खुद स्वयं खुश रहता, दूसरों को खुश रखता, आज क्या बात है, आज तो अब दुखी लगता है। इस उदासी का कारण पूछो। नारद जी कहने लगे, हमने सब तीर्थ का काशी, हमने सब तीर्थ, जिसको बात करें काशी, गया, पुष्कर वगैरह की यात्रा की। इन तीर्थों में कलयुग ने अपना अड्डा जमा रखा। जिस कलयुग में हम आज रह रहे हैं, जिस कलयुग के वातावरण में हम बैठे, यही तो वो समय शुरू हुआ था। कलयुग के कारण जो अपना अपना अड्डा जमा रखा और मनुष्यों को मोह माया में फांस रखा है। सच्चा, तप, दान, दया, ये 4 ही धर्म के पैर थे, 4 स्तंभ थे। सच्चाई, तो तप, दान और दया। भक्ति पर ये सब कलयुग के कारण संसार से उड़ गया। ये लोग बहुत स्वार्थी हो गए। इनको अपने पेट पालने की ही चिंता रहती। झूठ बोलकर, कपट करके, दूसरों को धोखा देकर दौलत इकट्ठा करने की कोशिश में लगे रहते। माता पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री सास ससुर के आज्ञाकारी बन जाते ही नहीं, अपने पुत्रों को धन के लालच में बूढ़ों से ब्याह कर देते। ये बहुत ही क्या बात है, कोई शास्त्र सब भूल गए। जो भगवान ने कहा, मैंने आपको पहचान मानवता दी थी और आपका मानव नाम दिया और मानवता तुम्हारा धर्म था और अहिंसा परमो धर्मा, वो शास्त्र ही सब भूल गई। हर जगह इसने ऐसा जमाया, क्योंकि ये रंग से रंग होकर यही नकल करते मुझे दुख होता है कि ये साधु है या ठग है, ये क्या है, ये कौन सा दवाई है, ये किस दवाई में कौन सा। आज देखो ना, चारों तरफ उस वक्त भगवान कह रहा था, ये विपरीत ही सब कुछ लग रहा था। तो उसने कहा, झूठ बोलकर सारे अपने अपने पेट कपन और अपने अपने खानदानी बन गए। खानदानी मैंने कल भी कहा था, परसों कहा था, खानदानी भगवान का हम पुत्र है, ईश्वर के हम पुत्र है। और जो भगवान ने हमें कहा, मेरे पुत्रों, जब तुम दूसरों की सेवा करोगे, दूसरों को ख्याल करोगे, दूसरों को तुम्हें हमेशा ध्यान रखोगे, तुम मेरा आशीर्वाद खानदानी, क्योंकि तुम्हारा धन से तुम्हारा ही पेट नहीं पालेगा, तुम्हारा धन से कमाया हुआ दूसरों को भी सहायता मिलेगी, मेरा आशीर्वाद खानदानी होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हमेशा मेरा रहोगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, माया का भी दूसरा दुनिया है यहाँ, वो खानदानी कहेंगे, यही चोरी करके, छल कपट करके, दूसरों को पेट काट के अपना अपना घर बनाएंगे और अपने आप को खानदानी कहेंगे। वो माया ही खानदानी है और उनको सैकड़ों हजारों साल तक वो बीमारी लगते रहेगी। हम बड़े खानदानी थे, लेकिन खानदानी जो दूसरों की सहायता करता, दूसरों की अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए अच्छा धन अपना खर्च अपने लिए जैसा दूसरों के लिए भी खर्च करता, तो ये बात मैं उनको अपना नाम देता था। इसीलिए, लेकिन वो ऐसा नहीं देखता आज। वो खानदानी बेरा जो संत महात्मा महापुरुष, तो वो बहु नाम जन्मा न मनते ज्ञानवान माम प्रपस या वा सर्वम सहिति, वो मुझे ऐसे नहीं दिखते जो सब भगवान के लिए करते हैं, भगवान को मानकर करते हैं या भगवान ही करता है। आज सारा अलग ही विपरीत होने। कौन कहता है? नारद जी। तो इस तरह से जब जो 4 सनकादि आए तो उनसे ये संवाद चल रहा था। तो कोशिश माता पिता की सेवा नहीं करते, स्त्री सास के कार्य बन जाते और अपने
जिसमें ने ये देखा चारों ओर से निराश होकर मथुरा में पहुंचा तो वहां मैंने देखा एक नौजवान स्त्री बैठी थी। कहाँ? मथुरा में जाकर। शुरुआत है ये, जैसे मैंने एक माँ की कथा आपको कल राजा दिलीप से शुरू की है, तो इस तरह से भागवत की कथा में बीच बीच में जब जाएंगे। हरे कृष्णा ओम शांति। हरे कृष्णा। बैठी दाढ़ी मार्ग दौड़ रही थी और बूढ़े पुरुष उसके पास बेहोश पड़े हुए थे। वो चारों ओर इस आशा से देख रही थी कोई सहायता करे। कि मैंने एक औरत को देखा, बेसहारा औरत को देखा। मुझे अपने पास आता देखकर वो कहने लगी, महाराज मुझे आपके दर्शन मिले, ये परम सौभाग्य है। अब वो जो स्त्री मुझे जवान मिली थी, तो सौभाग्य, आप मेरी दुख की कथा सुन लीजिए। अब उस स्त्री ने अपनी कथा सुनाई। उसने बताया, उस नारद जी ने कहा, तुमको? उसने बोला, मैं भक्ति हूं। ये जो दो पुरुष आप लेटे हुए मेरे सामने देखते हो, ये मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य है। ध्यान रखना, इसकी कथा कल हम करेंगे और आगे देखेंगे, लेकिन इसको याद रखना, दोनों बेटे भक्ति माँ है। इनके जब तीनों संवाद रहेगा फिर हम लक्ष्य मिलेगा, नहीं तो नहीं। और यहाँ जो स्त्रियां बैठी हुई थी, ये गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियां मेरी सेवा करने आई थी। मेरा जन्म द्राविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, कुछ दिनों दक्षिण भारत में रही और गुजरात में जाकर बूढ़ी हुई। अब वो वृंदावन आकर फिर जवान हो गई। लेकिन मेरे ये दोनों बेटे कलयुगी मनुष्य के घोर पाप कर्मों के प्रभाव से इतने बूढ़े और बेहोश हो गए कि इनमें अब उठने की भी हिम्मत नहीं रही। ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मेरे बेटे तो बूढ़े हों और मैं जवान रहूं। इस बात से सुनकर मेरी लोग हंसी उड़ाते हैं। इस कारण कृपा करके बताइए। इसका दुख वृत्तांत सुनकर मैंने इसे कहा, भक्ति, ये अब घोर कलयुग है, इसलिए इसमें तुझे और तेरे दोनों बेटों ज्ञान और वैराग्य को सब भूल गई। आज माया ये दुनिया सब मानवता को जो ज्ञान वो सब भूल गई, तो सिर्फ वृंदावन आने से जवान हो गई। तेरे बेटों की इस कलयुग में कोई पूछता नहीं कि लोग इनका नाम ही भूल गए, इसलिए वो बूढ़े और कमजोर बने हो गए हैं। इस पर स्त्री रूपी भक्ति कहने लगी, जब कलयुग इतना बुरा है, राजा परीक्षित ने किस कारण इसको अंदर आने दिया, जिंदा छोड़ा? तब मैंने उसे बताया, महाराजा परीक्षित बड़े पराकी राजा थे। उन्होंने कलयुग में एक बड़ा भारी गुण छुपा हुआ देखा, जिसके कारण उन्होंने इसकी हत्या नहीं की। कलयुग एक बड़ा गुण है, कलयुग में बड़ा गुण है कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, जहां हजारों वर्षों तक तप, यज्ञ, दान, धर्म के करने पर भी परम त्याग परमात्मा का वर्षन करते हैं। पर कलयुग में केवल कीर्तन और भजन करने से ही भगवान तुरंत प्रसन्न होकर भक्त को दर्शन देते हैं। परंतु कलयुग वाले इतना आसान काम में नहीं कर पाते। इन पर यह भी नहीं होता कि कभी घड़ी दो घड़ी भगवान की कथा सुने, भगवान के मार्ग को समझे। इस 2 घड़ी को हम भगवान का नाम ले, अपने घर परिवार को या कहीं जाकर सुन लें, इसलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। ये उपदेश सुनकर भक्ति ने कहा, महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे परम ज्ञानी के दर्शन मुझे, आप संसार जीवों को, देवताओं को दुख हरने वाले, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, मेरे दोनों बेटों ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाएंगे। यह आप सबको चाहिए। जो कथा चलेगी, हम भी हमारा भक्ति करते हैं माया की, लेकिन अगर ज्ञान और वैराग्य साथ हो, कृपा हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी हम कथा, क्योंकि अभी फोन आया था, मैसेज आई, जिसकी मैंने अभी आज सुबह ही मैंने, आज क्या पता है, ब्रिजनाथ हाली जी महाराज, इसकी मैंने आज सुबह इसी का महिमना सूत्र पढ़ा है। बोलते ये परम वैकुंठ धाम चले गए, इनका शरीर ने शुरू छोड़ा है, तो दुख तो लगता है, लेकिन नहीं लगना चाहिए। ये तो कृपा है कि माँ के दूसरे दिन में ऐसे महापुरुष, महाविभूति अपने धर्म, अपने वैकुंठ धाम चले गए, उनके को हमारा शत नमन। और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वही तो मुझे सुबह से लगा है कुछ न कुछ, क्या बात है, लेकिन कमी लगती थी। अब जब मैसेज आई, इसको पता
कि वो आए थे होंगे इधर, लेकिन दरवाज़ा यहाँ बंद रहता है, तो उनके लिए जो मैंने तो महिमा पार पढ़ाई है सुबह, ये ईश्वर ने पहले ही बात बताई, तो इस वक्त हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हम इसके लिए जो 3 श्लोक पढ़ेंगे अपने ब्रिजनाथ हाली के लिए, उसको तो वो तो बड़ा कर्मवान निष्काम कर्मयोगी, मैं उनको स्वीकार करना, उसको हम समर्पित करेंगे। आप भी मेरे से पढ़िए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सव माम का पांडवश्चैव क्यम अकरवत संजय। अनन चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयाभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे प्रभु, हम इस ब्रजनाथ हाली जी महाराज जो शरीर छोड़कर अभी अभी सुना है चले गए, लेकिन माघ के दूसरे दिन में हम उनको ये समर्पित करते हैं। उनको वैकुंठ धाम मिले, शांति मिले, उस परिवार को और उनके भक्तों को गीता सत्संग आश्रम के साथ बहुत लगाव। हमेशा गीता जयंती पर उनके अच्छे अच्छे गुण शब्द मिलते थे हमें। यहाँ उनकी किताब में कितना कितना भजन है। कैसे उसने कहा, गौरन युतनम सोहम बावन पान प्रजनावन पान स्मज कुनि पढ़ी पान मकलावन पानो मधुछुवालन पान। ऐसी कृपा जब इस पर हुई तो इनको हम प्रणाम करेंगे, इनको शत शत नमन। अगर मुझे बस तैयारी करूँगा, शायद मैं भी, अगर उनका दर्शन तो मैं भी दर्शन करूँगा। और ये जो फूल की माला यहाँ पढ़ दो है, उनको हम वहीं समर्पित करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे